नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय से। सरकार और किसान की अगर बात की जाए तो कई बार ये आमने सामने होते हुए नजर आए हैं। आज फिर किसान सरकार से नाराज़ हैं और जिला सचिवालय पहुंचे हैं डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए। जो सब्सिडी दी जाती थी बागवानी की, इनको 65% की वो घटा दी गई है, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। क्या कुछ वो हमें बताना चाहेंगे, उनसे बातचीत करके जानते हैं। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। बहुत लंबा आंदोलन चला था, उसका तो कुछ और ही हमें देखने को मिला। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये दोबारा फिर वही आंदोलन चालू करवाना चाह रहे हैं। इनकी सोच ये है कि किसान दोबारा फिर सड़कों पर जाकर बैठे और बैठेंगे, लेकिन इस बार जो बैठेंगे ना, इन्होंने धोखा दिया। बेशर्म लोगों ने झूठ बोलकर किसानों को वहां से बॉर्डर से उठवाया, अपने वादे से मुकर के बेशर्म लोग। लेकिन अब जो किसान बैठ गए ना, या तो मरेंगे वहां पर, वहीं मर गए, वहीं हमारे। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज जिला सचिवालय पहुंचे ज्ञापन सौंपने के लिए। बताना क्या था, और सरकार एक से किसी गलत नीतियां लेकर आ रही कि आम आदमी कमर तोड़ कर रख दो, बस और कुछ नहीं है। चाहिए तो सरकार को आम आदमी को सहारा देना, और ये तोड़ने पर जुट रही। अब जो नया कानून लेकर आई, किसान जो पॉली हाउस लगावा था उस पर जो सब्सिडी थी 15% स्टेट सरकार की, और 2,80,000 रुपये एक्स्ट्रा अलग और मिलते थे, उनको ख़त्म करने जा रही है, ताकि इसने कोई लगावा ही ना। बस नीति तो ये है, ताकि इसने कोई लगावा ना और किसान का भला ना हो बिल्कुल भी। ये सरकार तो समझ ले कि आम आदमी की दुश्मन पैदा होगी। चाहिए भला करना, सहारा देना। जिन सरकारों ने पहले ये नीतियाँ बनाई थी, ये सब्सिडी वगैरह जो लागू की थी, क्या वो लोग सारे पागल थे? उनका दिमाग खराब था। उनकी सोच यही थी कि इस काम के ऊपर मोटा पैसा खर्चा होता है। पहले 1 एकड़ के ऊपर अगर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जो लगावा है तो कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्चा आता है। उस 25-30 लाख का खर्चा करने के लिए किसान के पास गुंजाइश नहीं है। उसी की मदद करने के लिए स्कीम चलाई गई थी कि कुछ स्टेट सरकार मदद करे, कुछ दिल्ली की सरकार मदद करे। अब उस वो जो मदद के रूप में, सब्सिडी के रूप में जो पैसा मिलता था किसान को, उसको खत्म कर दिया। बस कुछ और दे तो नहीं दी, लेकिन जो दे रखा है वो भी वापस ले लिया। वही तो बात है। इनकी सोच ये है, इनको पता चल गया कि कहीं से भी पॉली हाउस के अंदर किसान की अच्छी आमदनी है। इनको पता चल गया इस बात का, इसीलिए इन्होंने वो स्कीम भी वापस ले ली बस अपनी, ताकि इस काम में कोई रवा ही ना, बिल्कुल भी किसान का भला ही ना होवे, उसकी जेब में कोई पैसा ही ना रहा बिल्कुल भी। इनकी सोच यही है। लेकिन मेरा सरकार को ये कहना है, जो स्कीम चलती आ रही है उनको चला के रखा है सही। अगर वापस ले लिया, किसानों की बात नहीं माननी। आज शुरुआत इस आंदोलन की, आज इस आंदोलन का बीज बोया गया सिर्फ। अगर जो नहीं लिया ना, आज सिर्फ करनाल से शुरुआत है इसकी, थोड़े में ही। अगर वापस नहीं लिया, किसानों की सब्सिडी जारी नहीं की, तो पूरे हरियाणा छोड़ पूरे देश के किसान इकट्ठे होंगे। क्योंकि छोटी मोटी बात। दूसरी बात, यहाँ इसकी सब्सिडी है 65%, राजस्थान के अंदर है 85%। क्या वो सरकार मर गई वहां की? जब वो देने लग रहे तो इन्होंने वापस क्यों ले ली? और यूपी के अंदर 75% सब्सिडी है इसके ऊपर। कई स्टेटों में और फालतू है, यहाँ वैसी कम थी, और जो कम थी वो वापस ले ली। तो ये तो आम आदमी की दुश्मन साबित हुई। और ऐसे बेशर्म लोग हैं, अभी शायद महीने 2 महीने पहले इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाई 20,000 रुपये, कोई नहीं बोला बिल्कुल भी। वो पैसा कहां से आ गया? आम आदमी के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई अनुदान नहीं है। इनके लिए पूरा अनुदान है, पूरे पैसे हैं, पूरे साधन है, सब कुछ छूटा इनके लिए। ऐसे बेशर्म लोग हैं। तो मेरा कहना सरकार से कि जो सब्सिडी, जो नियम कायदा कानून जो पहले था, उसको ऐसे रखे, बल्कि बढ़ावे सब्सिडी को इसके ओर। जो 15% सब्सिडी थी पहले, उसको बल्कि 25% करे, उसको 30% करा, और ये कम करना चाह रहे बेशरम। तो मेरा कहना सब्सिडी बढ़ावा बल्कि और किसानों का फायदा करे, नहीं तो आंदोलन होगा, बड़ा होगा। सरकार तो वादे कर रही है किसानों के हित के लिए। अरे यही तो हित किसानों का। ये बेशरम लोग, ये देश का प्रधानमंत्री जो कहता था कि 2022 में आमदनी दुगुनी होगी, आमदनी दुगुनी होगी, क्या ऐसी आमदनी दुगुनी होगी? जो खेती के अंदर जो हमारे
चाहे डीजल है, पेट्रोल है, कुछ भी है, खाद है, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, कितने रेट बढ़ा दिए। जो डीजल पेट्रोल है वो बढ़ता है पर लीटर के हिसाब से, पर लीटर। अगर 1 रुपया पर लीटर बढ़े तो 100 लीटर में 100 रुपए बढ़ गए। और किसान का बढ़ता है पर क्विंटल के हिसाब से, साल में एक बार। के बारे में कहां से मिलेगा? और दूसरे ऐसे बेशर्म लोग हैं जो पहले वृद्धावस्था की जो पेंशन थी, इन्होंने वादा किया था हरियाणा सरकार ने कि 5100 रुपये करेंगे, लेकिन ऐसे बेशर्म हैं उसको भी काट दिया, उसको भी खत्म करने जा रही है। पहली सरकारों ने जो पेंशन बनाई थी उसके अंदर जो स्कीम थी उसके अंदर कोई आमदनी की बात नहीं थी, कोई किसी गरीब अमीर की बात नहीं थी, सिर्फ आम आदमी की उम्र देखकर, ताकि आम आदमी को 60 साल के बाद उसके परिवार, उसके बच्चे कहीं परेशान ना करे। अगर परेशान करे तो ये जो पेंशन के रूप में जो मदद आम आदमी को मिलती है, इससे उसका गुजारा चल ले, वो अपनी दवाई बुट्टी ले, अपने इलाज करवाए, अपने कपड़े सिलवाए, वो बच्चों के भरोसे ना रहे। लेकिन इन बेशर्मों ने उसके अंदर भी नया कानून लगा दिया कि जिस आदमी की परिवार की, पूरे परिवार की 3.5 लाख रुपये सालाना आमदनी होगी, उसको कोई पेंशन नहीं, उसको कोई रियायत नहीं। ऐसे बेशरम हैं और ऐसे निकम्मे आदमी अपनी पेंशन लेने लग रहे हैं। एक आदमी और कितनी कितनी पेंशन। शर्म करे, होश में आए सरकार। बस मेरा यही कहना है कि होश में आए। हम इनको बनाने वाले हैं, ये हमारे द्वारा, हम इनके द्वारा नहीं है। होश में आए सरकार, यही कहना है मेरा। आम जनता सवाल नहीं उठा रही, हो सकता है इसलिए सरकार को शर्म। अरे हम कौन हैं? क्या हमारी आम आदमी में गिनती नहीं है? ये कौन है? ये सारे आम आदमी नहीं है। कौन उठाए? कौन सुनने वाला है किसी की? अगर कोई खिलाफ बोले सरकार को तो क्या कहते पता नहीं आपको? ये खालिस्तानी है, ये देश का गद्दार है, ये पाकिस्तान चला जाए। इनकी ये बाड़ी कौन बोलेगा? मुकदमे दर्ज करते हैं झूठे, उसकी सालों साल जमानत नहीं होती, कौन बोलेगा? तानाशाही सरकार है, तानाशाही। देश के अंदर आग मत लगावे। होश में आए सरकार, होश में आए, दिमाग से काम ले। पहले जो सरकारें काम करी, क्या वो पागल थी या उनको ये पागल घोषित करे? पहले किसानों कुछ भी अगर हम वो तो पहले आपने इनके वो देख ही लिया है, कोरोना के उसमें देख लिया, नोटबंदी के उसमें देख लिया है। अगर जी भी लोग जागरूक हो जिंदगी ये उन्होंने पहले ट्रायल तो ले लिया, अब तो जो कुछ कहोगे सरकार वही लागू होगा जनता पे। मैं तो एक जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, 1 महीना अपने व्हीकल बंद कर दो, पैदल जाओ या साइकिल पे जाओ, कहाँ जाओगे? पेट्रोल पंपों पे ताले लग जाएंगे इन पर। जोन सी चीज़ का भी रेट सरकार बढ़ावा है, उसी के खिलाफ जनता अगर आवाज़ उठाएगी तो ये सरकार अपने आप दब जाएगी। सरकार के हौसले अब इस टाइम पे बुलंद है, क्यों जनता ये जो कुछ चाह रहा है वही इनका कामयाब हो रहा है उसी चीज़ में। ये कोरोना का ही नहीं था ना, कोरोना है 2 महीने देश, पूरा देश ख़त्म कर दिया। उसमें ये नहीं पता कितने आदमी भूखे मरे या कुछ भी है। नोटबंदी में सरकार ने इस देश की हालत बिल्कुल ख़त्म कर दी। इतना 70 सालों में नुकसान नहीं, इतना 7 साल में कर दिया। हम तो ये जनता से पूछना चाहते हैं, ये सरकार कहती है अभी 1 नंबर पे हरियाणा है, आप ये देखो भी 1 नंबर पे वो किस जगह से हरियाणा। आज लगा हमने तो देखे भी कौन सी सुविधा सरकार ने, जितने भी है ना सरकारों ने जनता के ऊपर ये टोपन लग रही है। तेल के 16 दिन में देखो कितने 25 रुपए दाम बढ़ा दिए 16 दिन के अंदर। जनता बिल्कुल नहीं बोल रही। जनता ऐसे हो गया अब तो जैसे कबूतर आंख मिचले भी बिल्ली के लिए, उसके लेखा तो बिल्ली भग गई। ये जनता तो आंख मिचो बैठी, जो कुछ सरकार चाहेगी वही इन पे लागू कर सका। जनता कुछ नहीं बोलती। अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर या तो ये समझ जाए या तो ये जनता पर अत्याचार करने छोड़ दे। जोन सी ताना से ये कर रहे हैं नहीं, वो बरसात नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। भारतीय किसान यूनियन इसका कड़ा विरोध करेगी और सरकार को झुका के ही छोड़ेगी। अब तो ये नहीं पता, सरकार किसानों के बैंकों ने वहीं बैठे बैठे ज़मीन बेच दी। कल जलाला के अंदर एक किसान भाई के 2.5 किल्ले 7 लाख रुपए किला, डीसी रेट 25 लाख। ये देखो कौन सा कानून है, 25 लाख की चीज़ और 7 लाख रुपए में बेच दी वहीं बैठे बैठे दफ्तर में। अभी ये नहीं पता भी कितने किसानों की बेच रखी ना।
इसका आज बागवानी पे जो सी सब्सिडी दे रहे थे हमारे को, वो सब्सिडी ख़त्म कर दी हरियाणा सरकार ने। हम सरकार से ये कहना चाहो डीसी साहब के माध्यम से भी इस सब्सिडी को वापस लागू करो, अगर नहीं करेगी इसके बारे में बड़ा आंदोलन करेंगे हम। डीसी को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम।